नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आज आपको बता देते हैं हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सरदार जगदीश सिंह झिंडा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए डेरा कार सेवा में जैसे ही पहुंचे, उससे पहले पहुंचे पत्रकारों को सेवादारों ने गुरुद्वारे से बाहर जाने के आदेश दे दिए। उन्होंने कहा, भाई ना तो पत्रकार गुरुद्वारे में आएंगे और ना ही किसी तरह की प्रेस वार्ता होगी। लेकिन इतनी देर में जगदीश सिंह झिंडा खुद गुरुद्वारे में मान सम्मान के साथ पहुंच जाते हैं। और आपको बता दें, गुरुद्वारे के सेवादारों ने जगदीश सिंह झिंडा को देखते ही उन्हें तुरंत गुरुद्वारे से बाहर जाने के आदेश जारी कर दिए, जिसको लेकर मामला थोड़ा सा गड़बड़ाया। लेकिन सेवादारों की ताकत ज़्यादा थी और उन्होंने सीधा सीधा एक तरफिया करते हुए जगदीश सिंह झिंडा को, ये झिंडा वो हैं जिन्होंने सिख समाज के लिए, हरियाणा के सिखों के लिए लंबा संघर्ष किया, लेकिन आज उनको जिस तरह से गुरु के घर से बाहर कर दिया और उसके बाद गेट को ताला लगा दिया। दोस्तों, हमने भी पहली बार देखा गुरुद्वारे में ताला लगता हुआ। दोस्तों, मामला बड़ा संगीन हो चुका और आपको बता दें, जगदीश सिंह झिंडा ने खुद बाहर आकर पत्रकारों से वार्ता की और अपनी पूरी बात रखी। लेकिन आपको बता दें, ये पूरा मामला क्या है, हम सीधी बात करने जा रहे हैं जगदीश सिंह झिंडा जी के साथ। उनसे जानना चाहेंगे, झिंडा साहब, आज का एपिसोड जो हुआ है, आपको गुरुद्वारे से, डेरा कार सेवा से बाहर निकाल दिया, कैसा रहा? मैं सर धन्यवाद करना अब तक चैनल का, जिन्होंने मेरी गल नूं सुन के ते आवाज़ मेरी जन जन तक पहुँचाने की कोशिश की है। मैं धन्यवाद करना वा अब तक का। झिंडा साहब, आज आपको गुरुद्वारे में घुसने नहीं दिया, अगर आप अंदर चले गए तो आपको धक्के मार के बाहर निकाल दिया है। तो ये जो परंपरा शुरू हो चुकी है गुरुद्वारों के अंदर, जबकि वो गुरु का घर है, वहाँ जो भी आ जाए उसका सत्कार होता है, लेकिन आपके साथ इतना बड़ा आज अन्याय हुआ क्योंकि आप लंबे समय से सिखों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? ऐसा है जी, मैं समझता हूँ कि ये गुरु घर अब गुरु के घर नहीं रहे। कुछ आदमियों की डिक्टेटरशिप वहाँ चलती है। जैसे आपके सामने आज उन्होंने डिक्टेटरशिप चलाते हुए मुझे गुरु घर से बाहर निकाल दिया। मैं जब गुरु घर में गया था तो यदि वो समझदार होते तो मुझे अगले जाके पूछते, भाई झिंडा साहब, बाबा जी के आदेश हैं, भाई झिंडा किसानों के विरुद्ध बोलता है, उससे पूछ लेना भी यहाँ किसानों के विरुद्ध ना बोले। यदि को मैं घर से अपने एजेंडे 5 लिख कर लाया था, मैं उनको पढ़ के सुना देता। यदि इसमें कोई गलत बात होती तो वो मुझे कर देते भी, झिंडा साहब ये आपने लफ्ज़ यहाँ पर किसानों के विरोध में है, ये आपने नहीं बोलने, तो मैं ना बोलता। मगर उन्होंने तो आव नहीं देखा, ताव नहीं देखा। जैसे ही मुझे देख लिया वो आग बुलबुला हो गए, देखते जैसे झिंडा साहब तो पता नहीं सिख नहीं, ये कोई उग्रवादी आ गया गुरुद्वारे में या वो तालिबानी आ गया। और आते ही उन्होंने प्रेस के सामने 10 लोग प्रेस वाले खड़े थे, जिस प्रकार मेरे साथ उन्होंने बेइज्जती करने की कोशिश की, डिक्टेटरशिप दिखाने की। मैं कहता हूँ कि मेरे साथ बहुत बड़ा गुरु घर में अन्याय हुआ है और बाबा जी के आदेश से हुआ है। और मैंने फिर अपने स्वभाव में कह दिया, भाई ये गुरु घर तुम्हारा नहीं ना बाबे का है, ये संगत का गुरु घर है। यहाँ पर संगत के द्वारा अगराई होकर आती है। यदि बाबा आज मुझे बाहर निकालने के तुम आदेश देते हो बाबे के कहने पर, मैं इलाके में बाबे को अगराई नहीं होने दूंगा। वो फिर ज़्यादा गर्म हो गए, कहने लगे कि हम तेरी अगराई की हमें ज़रूरत नहीं, हम और कहीं से अगराई कर लेंगे। मैं कहा, फिर मेरे इलाके में तुम बढ़ भी ना जाना। अब बात लड़ाई की, आपने जिस प्रकार मेरे से अन्याय किया है उसका आपको खमियाजा ज़रूर भुगतना पड़ेगा। हम बाहर आ गए और उन्होंने प्रेस के सामने गेट को ताला लगा दिया, हमें बाहर करके। प्रेस मेरे साथ, प्रेस को भी बाहर निकाल दिया? प्रेस को भी बाहर निकाल दिया गया, मुझे भी बाहर निकाल दिया गया। मैं गेट के सामने सड़क पर खड़ा होकर, सेहत मेरी इतनी ठीक नहीं है, फिर भी बाहर खड़ा होकर पौने घंटे तक मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहा और हर प्रेस के सवालों के जवाब भी अपने हिसाब से देता रहा।
दोस्तों आपको बता दें, जगजीत सिंह झिंडा जिन 5 बातों को लेकर आएंगे, यदि आप उन बातों को सुन लेंगे, यदि झिंडा को गुरुद्वारे से बाहर निकालने से पहले झिंडा प्रबंधक कमेटी जो है, बाबा जी है, बाबा सुक्खा सिंह जी है, झिंडा साहब से अकेले में बात कर लेते। आखिरकार झिंडा साहब, आप ऐसी कौन सी बातें लेकर आए हैं जिससे किसी प्रकार का किसानों का विरोध ना हो जाए, किसानों के खिलाफ ना हो जाए, या कोई जो भी मामला था, इस पूरे मामले की यदि चर्चा हो जाती इनकी बंद कमरे के अंदर, हमें लगता है ये मामला बिल्कुल भी तूल ना पकड़ता। और झिंडा साहब, ये बात बिल्कुल सही है कि आप जो बातें लेके आए थे उसके बारे में इन लोगों ने आपसे जानना चाहा? नहीं सर, यही तो मुझे दुख है। इंसानियत के तौर पर जब मैं वह गया था तो मुझे बाबा जी जहाँ उसके चेले कहते, एक तरफ बंद कमरे, झिंडा साहब आप क्या एजेंडा लेके आए? मेरा एजेंडा नहीं सुना, मेरा एजेंडा आप सभी सुन लें। यदि इसमें मैं कोई गलत बात लिखी हुई है, मैं एजेंडा घर से 5 बातों को लेकर चला था और वो ही मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधित करना चाहता था। यदि वो मेरे से एजेंडा पहले बंद कमरे में डिस्कस कर रहे थे, जैसे ये सवाल कर रहे हैं पत्रकार साहब मेरे से, तो जो बात उनको इनमें गलत लग दी 5 बातों में, तो मुझे कहते भी झिंडा साहब ये बात काट दो, ये गलत है, तो मैं काट देता। मुझे बेइज्जती करने का उनका कोई अधिकार था। जितना उनका गुरु घर है, मैं हर बरस 15 बोरी अनाज गुरु घर को कार से वाले बाबे को देता हूँ। 15 बोरी हर साल। मैं 10 बोरी ना 20 बोरी, 10 बोरी मैं गुरु कर जीरी की देता हूँ, 10 बोरी कणक की देता हूँ। तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का 14 साल लड़ाई लड़के हरियाणा के सिखों को मैंने हरियाणा की अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई है। पिछले 6 सालों से जो हरियाणा कमेटी ने 41 मेंबरी कमेटी बनाई थी, गवर्नर साहब से पास हुई थी, विधानसभा में पास हुई थी। उसके बाद गवर्नर ने 11 जुलाई 2014 को मोहर लगाई थी उसके ऊपर। 41 मेंबरी कमेटी जो नॉमिनेटेड हुई थी, उसका मैं 6 वर्ष तक लगातार सर्वसम्मति से प्रधान रहा हूँ। जैसे श्रोमणी कमेटी तो का चुनाव होता है, मगर मेरी कमेटी जो थी वो इलेक्टेड नॉमिनेटेड कमेटी थी, और नॉमिनेटेड कमेटी में लगातार एक ही आदमी को प्रधान चुनना, इससे आपको मेरी पता चल जाएगा भी झिंडे की प्रवृत्ति कैसी है, झिंडा कैसा आदमी है। नॉमिनेटेड इलेक्टेड कमेटी में तो किसी के पीछे चाबी होती है, पर नॉमिनेटेड कमेटी ऐसी होती है जिसमें कोई भी आदमी उठ के अपने को दावा कर सकता है, क्योंकि नॉमिनेट कमेटी और इलेक्टेड कमेटी में बहुत फ़र्क होता है। इसलिए मुझे उन्होंने सबसे ज़्यादा सुप्रीम समझा, सबसे ज़्यादा समझदार समझा, और पिछले 6 वर्षों से लगातार बगैर किसी कारण से सर्वसम्मति से प्रधान में चला आ रहा। और उस प्रधान को आज उसी गुरुद्वारे के अंदर ऐसी मतलब धक्का करना या उसके ऊपर डिक्टेटरशिप लागू करना, मैं समझता हूँ कि इनके गुरु घरों में कोई इंसानियत नहीं रहेगी। कोई गुरुद्वारों का, ये गुरु के घर नहीं, ये बाबों के घर बन गए हैं। यहाँ डिक्टेटरशिप चलती है, जो मैं नहीं चलने दूँगा। झिंडा साहब, लोग जानना चाहते हैं आखिरकार आप 5 ऐसी बातें कौन सी लेकर आज प्रेस वार्ता करना चाहते थे, वो 5 बातें कौन सी हैं? हाँ, मैं सारी संगत के सामने ये खुलासा करना चाहता हूँ कि आज शांत समाज के लोग पंजाब से सिंधु बॉर्डर पर जा रहे थे, तो वो 4:30 बजे यहाँ वहाँ पहुँचेंगे। जसबीर सिंह जो रोडे हैं, अकाल तख्त साहब के जथेदार हैं, सुबह उनसे मेरी बात हुई थी। वो कहने लगे कि झिंडा साहब 4:30 बजे हम करनाल पहुँचेंगे। मैंने उनको कहा भाई मैं आपका सम्मानित करूँगा। पहला मेरा एजेंडा ये था भाई जब पंजाब के संत जा रहे हैं तो हरियाणा के भी संत सिंधु बॉर्डर पर जाएं। नंबर 2, मैं ये बात करना चाहता था कि 27 तारीख को भारत बंद की जो अपील संयुक्त मोर्चे ने की है, उसमें किसान वर्ग, व्यापारी वर्ग, कर्मचारी और मजदूर वर्ग सारे भारत बंद को सफल बनाएं, ताकि किसानों के मुद्दे के ऊपर सरकार पे प्रेशर बन सके और भारत बंद में सहयोग किया जाए, और शांतिपूर्वक रह के संयुक्त मोर्चे की अपील पर सारे इसमें सहयोग करें। नंबर 3, संयुक्त मोर्चे में मैं
एक सेवक की भांति कार्य करना चाहता था। मुझे संयुक्त मोर्चे से, क्योंकि मेरी बीमार अवस्था है, मैं धार्मिक नेता हूँ, मैं तो केवल सेवादार बन के संयुक्त मोर्चे की किसान होते हुए सेवा करना चाहता था। मुझे कोई पद का लालच नहीं, मुझे और कोई लालच नहीं, ना मैं संयुक्त मोर्चे का नेता बनना चाहता था। मैं तो सेवक की तरह सेवा करना चाहता था। तो मैं ये भी खुलासा आज करना चाहता था प्रेस के सामने। चौथी बात थी कि करनाल समझौते के पीछे जो मुआवजे के लेकर आज तक सस्पेंस बना हुआ है, जो 45 लाख की बात सामने आ रही है, क्या चढ़ूनी साहब ने मेरे पास साथ आज 5 किसान यूनियन, जो हरियाणा लेवल की किसान यूनियन, मैं उनके प्रधानों को बुलाया था। रतन, जो राकेश टिकैत की यूनियन में हरियाणा में जिसका रतनमान प्रधान है, उसके वाइस प्रधान भी मेरे साथ थे। टिकैत के सेवा सिंह आर्य, जो लंबे समय से किसान यूनियन के प्रधान रहे हैं, उसको मैं बुला रखा। अन्नदाता के भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरमीत सिंह को मैंने बुला रखा था। अमावता ग्रुप के जो प्रधान हैं हरियाणा के वाइस प्रधान हैं दलविंदर सिंह जी मट्टू, मैंने उनको भी बुला रखा था। और 5वां मैंने एक गुट और है, उनको भी मैंने वहाँ किसान मजदूर का, जिसके वो बलविंदर सिंह बाजवा जी प्रधान है, मैंने उनको भी बुला रखा था। मैं इन पांचों को अपना खुलासा करने के लिए कह रहा था भी जो 45 लाख का रौला पड़ रहा है, आप मीटिंगों में जाते रहे, प्रेस के सामने आप खुलासा करो। तो यदि वो खुलासा कुछ करते, क्या करते, तो मैं उसका हल भी सोच के आया था भी अब प्रेस में हमने नहीं जाना है। इसके लिए हम 5 मेंबरी कमेटी गठित कर देंगे और तुम्हारी राय से करेंगे, 5 यूनियन की राय से करेंगे। 5 आदमी जांच कमेटी नियुक्त कर देंगे। कितना रुपया सरकार से आया, कितना बांटा गया, कौन कौन लोग बांटने वाले थे, उसके लिए ये जांच पड़ताल करेंगे। और जो 5 मेंबरी जांच कमेटी 5 किसान यूनियन की होगी, वो हम हरियाणा संयुक्त मोर्चा के जो कमेटी है, 17 मेंबरी कमेटी है, उसमें वो रखी जाएगी। उसमें कौन झूठा है कौन है, वो हरियाणा किसान संयुक्त मोर्चा देख लेगी। यदि उसमें मेरा कोई दोष पाया गया तो मैं अपना एफिडेविट लेकर साथ आया था भी जो किसान संयुक्त मोर्चा मुझे दंड लाएगा, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। चढ़ूनी उनका हिस्सा है संयुक्त मोर्चे का, वो उसको दंड लगाएं ना लगाएं, मुझे उससे कोई देना लेना नहीं। मैं तो अपना पल्ला झाड़ना चाहता था कि मैं बिल्कुल पाक और शेख ना हूँ, मैं इसीलिए एफिडेविट लेके आया था। और जो छठी बात ये थी कि जो HC प्रशांत अग्रवाल रिटायर्ड जज, कल कैबिनेट की मीटिंग में हमारी हरियाणा सरकार ने उनको ये जांच कमेटी वो एसडीएम के ऊपर बैठाई है, 3 मेंबरी कमेटी उन्होंने बैठाई है। तो मैं सरकार का, हरियाणा सरकार का धन्यवाद करना चाहता था कि आप समझौते के ऊपर जो शर्तें हैं उनको जल्दी ही निपटाने जा रहे हैं, इसलिए मैं हरियाणा सरकार का धन्यवाद करना चाहता था। बताओ इसमें बुरी बात की थी, कहाँ मैं किसानों के विरोध में था, मगर इन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। मुझे तो ऐसे देख लिया जैसे मैं बहुत बड़ा उग्रवादी आ गया, जहाँ बहुत बड़ा क्रिमिनल आ गया, जहाँ किसानों का दोखी आ गया या समाज का दोखी आ गया। जो 14 साल लड़ाई लड़के, इतनी बड़ी लड़ाई लड़के हरियाणा के सिखों का न्याय दिलवा सकता है, तो उसका कुछ तो तजर्बा रहा होगा। मेरी बात सुननी चाहिए थी। सुनकर यदि कोई गलत बात मैं थी इसमें, तो वो कहते भी ये गलत बात है आपकी, मैं वो ना बोलता। पर ऐसे धक्के मारना और बाहर निकाल के गेट बंद कर देना, प्रेस की बेइज्जती करनी, मेरी बेइज्जती करनी, मैं समझता हूँ यहाँ पर इस डेरे में तानाशाही हो रही है। और जो वो लोग थे, एक वो बिल्ला अपने आप को बड़ा चौधरी समझता है, जो बाबे का लांगरी है। मैं बाबा जी से पूछना चाहता हूँ कि वो रात को शराब नहीं पीता। मुझे यह भी शक है कि कहीं गुरुद्वारे में वो शराब पीता होगा। मैं ये केस
आज वाला केस मैं अकाल तख्त साहब पर लेके जाऊंगा और बिल्ले को वहाँ अकाल तख्त पर घेरूंगा और बाबे सुख होके घेरूंगा। भी बता, तुमने ऐसा आदमी गंदा अपने साथ लगा कर रखा है जो रात को शराब पीता है, बकवास करता है और पता नहीं गलत क्या काम करता है। मैं अकाल तख्त के विरुद्ध जाऊंगा और उसको वहाँ से गुरुद्वारा से निकालूंगा और संगत में मैं इकट्ठी करके सिख सम्मेलन यहाँ पर करूँगा और बाबे से क्वेश्चन करूँगा कि ऐसे लोग आपने बिठा रखें, क्या ये आपके इशारे से हुआ है या इन लोगों ने अपनी मर्जी से डिक्टेटरशिप चलाई? झिंडा साहब, ऐसा हो सकता है कि जो बाबा सुखा सिंह है, जो संचालक है गुरुद्वारे के, उनको किसी ने भड़का दिया हो आपके खिलाफ, किसी तरह से गलत पट्टी पढ़ा दी हो, ऐसा लगता है आपको? हाँ, ऐसा मुझे लगता है कि हो सकता है कि जो चेले चपटे हैं बाबा जी के, बाबा जी मेरे से बहुत प्यार करते हैं, मैं हर बात बाबा जी से साझी करता हूँ, वो हमारी हरियाणा कमेटी के भी हक में हैं, मगर बाबा जी की मजबूरी है क्योंकि ये गुरु का जो है ये मंजी साहब गुरुद्वारा अभी तक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंडर है, ये हमारे अधिकार में नहीं आता। तो बाबा जी को वहाँ पर थोड़ा संयम से काम लेते हैं कि वो कई बार मेरे से जिक्र करते हैं, झिंडा साहब आप ठीक तो हो मगर मेरी मजबूरी है कि हम श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सेवा हम उनसे लेते हैं, ये गुरुद्वारा उनके पास है, तो इसलिए मुझे खुल के सामने ना आने दो। वैसे अंदर से मैं साथ में बाबा जी की परमात्मा जितनी शर्म करता हूँ, मैं इज्जत कर रहा हूँ। हर बात ये पीछे लंगर की बात चली, तब मैंने बाबा जी से ये कहा, बाबा जी क्या बात, सुखबीर बादल जी क्या बात, बाबा जी यहाँ लंगर आप नहीं भेज रहे? उन्होंने कहा झिंडा साहब लंगर तो यहाँ पर वाधू रहता है। मैं कहा फिर सुखबीर बादल क्यों ऐसी बात कर रहा है? अखे वो ठीक नहीं कर रहा। मैं आखिर जी यदि आपको जरूरत पड़ेगी ना, बाबा जी जीते जागते, मैं यदि आप कहोगे हरियाणा कमेटी से जितनी आपको अमदाद लड़े, मैं चाहे प्रधान नहीं रहा, हमारे बलजीत सिंह जी दादूवाल प्रधान है, मैं उनसे कह के जर्नल हाउस की मीटिंग बुला के चाहे हमें ज़मीन बेचनी पड़ जाए गुरुद्वारों की, मगर लंगर की हम कमी नहीं आने देंगे। ये मेरी डिस्कस हुई बाबा सुखा जी से। आज मुझे लगता है भी बाबा सुखा जी ने ऐसे आदेश क्यों सेवादारों को दिए, मुझे इसके पीछे कोई शरारत जरूर नज़र आती है। तो झिंडा साहब, ये पूरा मामला अब अकाल तख्त पे जाएगा, आप उठाएंगे और जो लोग दोषी हैं उनको दंड मिले, ये कब आप अकाल तक पहुंच रहे हैं? मैं ये ऐसा है, ये किसान मोर्चा चल रहा है, मैं 27 तारीख को बंद की अपील है, मैं संयुक्त किसान मोर्चे की अपील के ऊपर मैं अपने इलाके में भी घूमूंगा, ज़िले में भी घूमूंगा, क्योंकि मैं धार्मिक नेता हूँ, हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के 41 मेंबर कमेटी का प्रधान रहा हूँ। से यहाँ से पंचकुले से लेकर फरीदाबाद तक और यमुनानगर से लेकर सरसा तक, मंडी डबवाली तक मेरे वर्कर बैठे हुए हैं। मैं सभी से किसी से टेलीफोन पर, क्योंकि आज 23 तारीख हो रही है, 3 दिन शेष रह गए हैं, 24, 25 और 26 तारीख को बंद है। मैं 26 तारीख शाम तक, रात तक, चाहे टेलीफोन से संपर्क करूँ चाहे जाके करूँ, मैं संपर्क करूँगा और इस 27 तारीख को मैं जितनी मेरी ताकत होगी मैं बंद करवाने के लिए प्रयास जरूर करूँगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं पूरा मामला क्या था और बना क्या दिया, इसके पीछे का जो राज है वो खुल के सामने आ चुका है। हम झिंडा साहब से आखिरी प्रश्न है, झिंडा साहब, जो ये किसानों को कंपनसेट दिया गया, ये पैसा आया कहाँ से है? लोग कह रहे हैं कि सीधी सीधी बात खुलकर सामने आ गई है कि सरकार ने बैकडोर रास्ते से पैसा दे दिया और गुरनाम सिंह चुड़नी ले गया। कितना पैसा ले गया, मामला क्या है? ऐसा है जी, देखो, गुरनाम सिंह चुड़ूनी से सबसे मैंने बात की, पहले सीएम साहब से की, फिर चुड़ूनी साहब से की। तो चुड़ूनी साहब ने जब 45 लाख रुपए देने की मुआवजा बात आई, भी 9 घायलों को 2-2 लाख रुपया दे जाएगा, 2 लाख रुपया गाड़ी टूटी का देगा, 20 लाख हो गया, 25 लाख जो है हमारा शहीद हुआ है किसान, उसको दिया जाएगा। 45 लाख चुड़ूनी ने बाहर आके कहा भी सरकार 45 लाख मुआवजा देने के लिए तैयार हो गई है, मगर ये मुआवजे का जो शर्त है वो ओपन नहीं की जाएगी कि सरकार की कुछ मजबूरियाँ हैं। तो जब वो पैसे मिलने थे शाम को 45 लाख रुपया, क्या चुड़ूनी साहब का फर्ज नहीं बनता था कि जो 5 किसान यूनियन इसके साथ काम कर रही थी, जो आदमी किसी ने कम काम है, किसी का ज़्यादा काम है, तो उन 5 को विश्वास में ले। झिंडा साहब, जो ये 45 लाख रुपए का मामला था, अगर चुड़नी सबके साथ मिल के अगर उसका बंटवारा कर देता तो तब तो सस्पेक्टेड नहीं था,
लेकिन अब सस्पेक्टेड हो गया, ये मामला सुलटेगा कैसे? ऐसा है सर, जो 45 लाख का वो 5 किसान यूनियन इसीलिए आई थी कि हमें विश्वास में लेकर ना तो सरकार से पैसा लिया गया, और जो आ गया हमें विश्वास लेने के बगैर चड़ूनी साहब के 2-3 आदमी जाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, पैसे रखते हैं, कितने पैसे देते हैं, क्या करते हैं। ये चड़ूनी साहब वहाँ भी डिक्टेटरशिप अपनी चला रहे थे। हमें शक हो गया इन 5 यूनियन को। इन्होंने कहा भाई जिंदा साहब कहीं ये चड़ूनी साहब खुद तो नहीं बीच में कुछ गड़बड़ कर रहे, इसीलिए मुझे प्रेस में आना पड़ा। यही मामले ने टूट पकड़ा। 11 तरीक को उन्होंने पैसे बांटने शुरू किए। मुझे पता चल गया भाई चड़ूनी कर कुछ रहा है, दे कुछ रहा है, सरकार से कुछ रहा है, आगे ये कुछ बांट रहा है। तो मैंने 12 तारीख को ये बात खुलासा कर दी भाई ये समझौता मेरी वजह से हुआ है, मेरे प्रयासों से हुआ है, हुआ गुरु नानक देव जी की कृपा से है। मगर जो मुआवजे वाली बात है मैं अभी नहीं खोलूँगा। उस दिन 12 तारीख को कहा था, ये पर्दे के पीछे बात चल रही है। तो आज मैं उस पर्दे के पीछे को खोलना चाहता था, इसीलिए 5 किसान यूनियन के प्रधानों को मैं साथ लेके आया था ताकि बात सारी स्पष्ट हो जाए। और इसका हल भी मैं ढूंढ के लाया था कि इन 5 किसान यूनियन के मैं 5 मेंबर जांच कमेटी के बिठा दूंगा, और वो जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी और वो किसानों तक पहुँचा देगी। इसमें झूठ क्या है, सच क्या है, पैसे कौन खाना चाहते था, क्या बात है, ये खुलासा हो जाता। अब ये खुलासा, अब फाइनल खुलासा क्या है कि पैसे लोगों के पास पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे? इस बात का मुझे भी पता नहीं, इसीलिए मैं 5 मेंबरी जांच कमेटी बना रहा हूं। मैं बनाऊंगा वो 5 मेंबरी कमेटी, पर शो नहीं करूंगा, क्योंकि यदि उन लोगों को पता चल गया भाई ये 5 कमेटी के सदस्य हैं, वो अपने लेवल पर अपने ढंग तरीके से उनसे बात कर लेंगे, उनसे बात निकलवा लेंगे, कितना पैसा उनके पास गया है, कितना नहीं गया, ये खुलासा अभी गंदरब में है, पर्दे के पीछे है। आगे देखो होता है क्या। मगर ये बात स्पष्ट करके रहूँगा, वो 45 लाख जो चड़ूनी साहब अकेले ले गए हैं, जब तक चड़ूनी वो एक एक नया पैसा उन 9 घायलों को, उन जो मोटरसाइकिलें टूटी हैं उनको 2 लाख और 25 लाख उस परिवार को नहीं देता, तब तक जिंदा चुप नहीं बैठेगा, इसका खुलासा करके रहेगा। बिल्कुल, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने हमसे बात की है। थैंक यू। मैं अब तक चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। स्पीकर साहब यहाँ के बहुत बड़े सीनियर पत्रकार हैं, उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ किसान भाइयों, तुम मेरे बच्चे हो जिन्होंने मेरे विरुद्ध कई वीडियो पाई। जो बात मेरे से यदि आपको गलत लगे तो मेरे घर पे आ जाया करो। मैं कोई लुका छिपा तो आदमी नहीं, मुझे दुनिया जानती है। मेरे घर से आगे पूछ लिया करो भाई जिंदर साहब आपने ये बयान दिया है, कहीं किसानों को नुकसान तो नहीं हो रहा, हमें दुख पहुंचा है। आप यदि संतुष्टि ना होगी तो आप कह देना भाई जिंदर साहब ये मत बोलो। मैं ना बोलूँगा, मैं तो किसानों के हक में हूँ, मैं बहुत बड़ा किसान हूँ, मुझे कोई परवाह ही नहीं है किसी बात की। मैं तो केवल किसानों का दर्द लेके आया था कि ये समझौता सिरे चढ़ दे, कहीं खून खराबा ना हो, इसलिए रोकने के लिए आया था। लोगों ने, नौजवानों ने इसको गलत समझ लिया और मेरे ऊपर वो प्रत्युग चलाने पड़े। मैं नौजवानों से अपील करता हूँ, आज भी करता हूँ, नौजवानों मेरे तुम बच्चे के बराबर, मेरी 68 साल उम्र हो गई है। अब सोशल मीडिया का ज़माना आ गया। अब कोई कुदर कमेंट पा रहा है, कोई कहता है जिंदा सरकार से पैसे ले गया, कोई कहता है चड़ूनी ने इसको हिस्सा नहीं दिया, कोई कहता है कि ये बीजेपी का दलाल बन गया, कोई कहता है मैं नौजवानों आपसे पूछना चाहता हूँ कि डीसी और एसपी साहब का बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें समझौते कराने में। मेरे साथ उनकी डिस्कस हुई है। यदि दूसरे दिन जाके मैं उसका सम्मान कर देता हूँ डीसी साहब का, भाई प्रशासन ने इसके बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, क्या मैंने जुर्म कर दिया? दफ्तर में जाके डीसी साहब के सिर पर रुमाल बनवाता हूँ, मैं प्रोटोकॉल से साफ करता हूँ, मैं धार्मिक देता हूँ, डीसी साहब रुमाल बांधते हैं। मैंने कहा भी मैं ऐसे सरोपा नहीं दूंगा। दफ्तर में जाके सरोपा देना और डीसी साहब से कहना कि आप सिर पे रुमाल लो, तब मैं सरोपा दूंगा। और डीसी साहब मेरा आदर सत्कार करते हुए सिर पे रुमाल बांधते हैं, तब मैं सरोपा डालता हूँ। जब मैं एसपी साहब के पास जाता हूँ तो मैं कहता हूँ जी सर आप नंगे सिरे में समझौता सरोपा नहीं दूंगा। वो कहने लगे जिंदा साहब मैं वर्दी में हूँ,
इसलिए मैं सिर नहीं ढक सकता, मैं टोपी पहन सकता हूँ, टोपी मेरे पास नहीं है। तो आप मुझे हाथ में सरोपा पकड़ा लो, तो मैं एसपी साहब से हाथ में सरोपा, बताओ इसमें गलती क्या मैंने कर दी, कहाँ मैं दलाली कर। बिल्कुल बिल्कुल जिंडा साहब, आपको बता दें जिंडा साहब की आखिरकार गलती है क्या। किसानों के पक्ष में इतनी 68 ईयर्स के अंदर उतरे और किसानों का समझौता कराया और किसानों की जंग किस तरह से लड़ रहे हैं, ये आज पूरा खुलासा हो चुका है। आप बने रहे हमारे साथ, आपको अपडेट हम देते रहेंगे। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।